सबसे पहले बात करेंगे वादी कश्मीर की। वादी कश्मीर में आज 10वें रोज भी बंदिशें जारी हैं। श्रीनगर समेत वादी के तमाम हसास मुकामात पर सख्त तरीन पाबंदियां आयद हैं। तमाम सिविल लाइन में ट्रैफिक की नकलो हमल देखी जा सकती है। यौम आज़ादी के सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने सड़कों पर नाकाबंदी कर रखी है। बंदिशों की वजह से वादी भर में आम जिंदगी काफ़ी मुतासिर हुई है। मवासलाती निज़ाम ठप होने से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ये कश्मीर में आज पूरे 10 रोज़ हो गए हैं बंदिशों और पाबंदियों को, और आज भी यहाँ कोई ख़ास कोई चेंज अभी तक दिखाई नहीं दी है। वैसे ही बंदिशें आयद है और वैसे ही सड़कें जो हैं वो सुनसान पड़ी हैं। अगर हम इन 10 दिनों के हवाले से बात करें तो ज़िंदगी का शायद ही कोई ऐसा शोबा होगा जो इससे मुतासर नहीं हुआ। ख़ास तौर अगर हम तालीमी शोबे के हवाले से बात करें तो तालीमी शोबा जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, क्योंकि बच्चों के इम्तहान होने थे और वो लगातार वो मवासलाती निज़ाम ठप होने की वजह से वो बाकी की दुनिया से कट ऑफ होकर रह गए हैं। ये बच्चे मांग कर रहे हैं कि जो इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज हैं उनको चालू कर दिया जाए ताकि वो उनकी जो तालीम है उस पर असर न पड़े। दूसरी ओर अगर हम यौम आज़ादी के हवाले से बात करें तो कल यौम आज़ादी होने वाला है और इसके हवाले से कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जो जहाँ पे तकरीब है वहाँ पे भी सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं और बाकी इर्द गिर्द के इलाकों में भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुल मिला के देखें तो वादी में जो मौसम का मिजाज बदला है, जो बारिशें शुरू हुई हैं, उससे ये उम्मीद की जा रही है कि जो हालात हैं उस पर थोड़ा काबू पाया जा सकता है। गुलशन नवाज के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। और जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात के लिए बात करने के लिए हमारे साथ एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल इस वक्त जुड़ रहे हैं फुल लाइन के ज़रिए। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले हमने कल भी बात की थी तो जम्मू में हालात बेहतर थे, 10 दिन हो गए हैं। जम्मू के अतराफ़ के जो अजला हैं वहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ की खबर थी। अब किस तरह का माहौल देखा जा रहा है जम्मू और जम्मू के अतराफ़ के जो अजला हैं उनमें? देखिए, आज हम जम्मू शहर की अगर बात करें तो जम्मू शहर में हालात बिल्कुल नॉर्मल है। आम जिंदगी बिल्कुल पटरी पर लौट चुकी है। पिछले 4 दिन से हमने देखा कि यहाँ जो नॉर्मल जिंदगी का कारोबार होता है वो चलता है। स्कूल कॉलेज खुले हैं और बाकी की जो शहर की अगर रौनकें देखें तो शहर में बराबर उसी तरह की गहमा गहमी है जैसे पहले होती थी। हालांकि जैसे आपने जिक्र किया तो कुछ अतराफ में कुछ एरियाज में प्रॉब्लम थी, खासतौर पर राजौरी और पूंछ में, वहाँ पर भी हालात मामूल पर लौटने लगे हैं। और कल भी हमने देखा कि वहाँ जो दफा 144 है उसमें डील दी गई थी और उसके बाद से लोग बाहर निकले थे और अपना कारोबार करने में मसरूफ हो गए थे। और इसी तरह जो चिनाब वैली की बात है वहाँ पर भी अभी कशीदगी है, लेकिन कल हमने देखा था कि काफ़ी हद तक वहाँ हालात में सुधार हुआ था। क्योंकि अब यौम आज़ादी की तकरीबात हैं, कल चाहे जम्मू शहर की बात करें या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात करें तो सिक्योरिटी जो इनके जो इंतजाम हैं उसमें अब बढ़ोतरी की गई है। खासतौर पे उन मकामात पर जो हसास इलाके हैं जम्मू शहर में जहाँ पर ये फंक्शन होने वाला है, यौम आज़ादी की जो तकरीब होने वाली है, उस वेन्यू के आसपास नाके खड़े कर दिए गए हैं। और कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो शहर के बाहर हैं, वहाँ पर भी नाके लगाए गए हैं और हर वो कोशिश की जा रही है जिससे ये मुमकिन बनाया जा सके कि यौम आज़ादी की तकरीबात में किसी तरह की रखना अंदाजी ना हो। इसी तरह से राजौरी, पूंछ और डोडा, भदरवा, किश्तवाड़ उन इलाकों में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। हालांकि जम्मू शहर में टेलीफोन सर्विसेज चल रही हैं, लेकिन यहाँ अभी जो मोबाइल इंटरनेट सर्विस है वो लगातार अब भी बंद है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यौम आज़ादी की तकरीब अगर जब ऐसा तरीके से अंजाम पजीर होगी तो उसके बाद 16-17 को ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यहाँ मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को। बिल्कुल मनोज, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये तो जम्मू की बात हुई, जम्मू रीजन की बात हुई, अगर हम वादी की बात करें 10वां दिन है लगातार वहाँ पर पाबंदियाँ आयद हैं, मवासलाती निज़ाम बिल्कुल ठप होकर रह गया है। जाहिर सी बात है कल 15 अगस्त है, यौम आज़ादी है, उसकी तैयारियां चल रही हैं, सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। इसके बाद जिस तरह के हालात बन रहे हैं अभी तक नॉर्मलसी वहाँ पर बरकरार है, कल गवर्नर ने भी बयान दिया, तो उम्मीद की जा सकेगी कि 1-2 दिन के अंदर वहाँ पर भी कम से कम मवासलाती निज़ाम को बहाल किया जा सकेगा। जी हाँ, बिल्कुल। आज आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप देखें जो जहाँ तक पाबंदियों का सवाल है या बंदिशों का सवाल है वो कोई नई बात कश्मीर के लिए नहीं है। हमने देखे 2008 हो, 10 हो, 16 हो, हमने देखा हुआ कि जो बंदिशें हैं वो कई दिनों तक रही हैं। कर्फ्यू लगातार कई दिनों तक जारी रहा है और उसके बाद जो आज उससे काफ़ी दिक्कत तो ज़रूर होती है लोगों को अगर ये देखा जाए, क्योंकि अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पाते, कोई इमरजेंसी है तो आप घर से बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो जाहिर है एक
तकलीफ तो जरूर होती है, परेशानी जरूर होती है, लेकिन किसी हद तक हम ये माने कि जो कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के अवाम हैं, उन्हें किसी हद तक इस बात के आदी हो चुके हैं कि इस तरह के हालात होते हैं और वो मैनेज कर लेते हैं लोकल रिसोर्सेज। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस बार हमने देखी है वो कम्युनिकेशन लाइन, जब कम्युनिकेशन ही खत्म हो गया, चाहे लैंडलाइन टेलीफोन हो, मोबाइल फोन हो, वो पूरी तरह से जब ठप पड़ा है तो उससे बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। हालांकि ये सवाल हमने बार बार हुक्काम से पूछा है तो उनका यही कहना है कि जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे, जैसे हालात नॉर्मलसी की तरफ बढ़ने लगेंगे तो उसके बाद इस पर गौर किया जाएगा और पहले लैंडलाइन टेलीफोन जो है उनको चालू किया जाएगा, उसके बाद मोबाइल फोन सर्विस के चालू करने के बारे में, शुरू करने के बारे में एक फैसला लिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों में जो थोड़ी बहुत नॉर्मल, हम ये नहीं कह सकते हैं कि नॉर्मल सी आई जब दफा 144 हटाया गया, लेकिन जिस तरह से मूवमेंट देखी गई और बहुत कम ऐसे वाक़यात देखने को मिले जहां हम ये कह सकते हैं कि जो नरमी बरतने के बाद किसी हद तक जो है अमन कानून की सूरत हाल बिगड़ गई है, ऐसा नहीं हुआ। हालात मजमूई तौर पर पुरअमन रहे। बिल्कुल हालात पुरअमन। मनोज, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह की खबर है, जराये के हवाले से खबर आ रही है कि आज शाम में वो वादी का रुख कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं। ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, जहाँ तक वज़ीर दाखिला अमित शाह के वादी का दौरे का सवाल है, यहाँ बिल्कुल उस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। हालांकि कल हमें जराये से खबर मिली थी कि वो 15 अगस्त को कश्मीर वादी का दौरा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ जो लोकल जो बीजेपी के वर्कर्स हैं या जो उनके लीडरान हैं, उनसे हमारी बात हुई थी तो उनका ये मानना है कि ऐसी कोई खबर नहीं है, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि वादी कश्मीर में जो मवासलाती निज़ाम है वो बिल्कुल बांधे ठाप है। नाम से भी इस बारे में कोई तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई। चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। साबिक आर्मी जवान धर्मेंद्र सिंह ने आज